आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, प्राचल फलनों का अवकलन। प्राचल फलनों का अवकलन। बात समझिएगा विद्यार्थी, सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग ये जान लें कि ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है क्या। पैरामेट्रिक फंक्शंस है क्या ये जान लेंगे हम लोग, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। प्राचल फलन क्या है और उसके बाद उसका अवकलन कर देंगे। क्लियर? इस चैप्टर में हम लोगों को यही चीज पढ़ना है बाबू। इस चैप्टर में हम लोगों को यही चीज पढ़ना है, प्राचल फलन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचल फलन। कहता है क्या, जनरली हम लोग जो फंक्शंस देखते थे ना, फंक्शंस जो देखते थे उसमें क्या होता था, y का मान x के टर्म में रहता था विद्यार्थी। जैसे y बराबर sin x, तो y डिपेंड कर रहा है x पर। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि ना x का रिलेशन x निर्भर करेगा y पे और ना ही y निर्भर करेगा x पे, बल्कि x और y दोनों एक थर्ड पार्टी पे निर्भर करता है। जैसे मान लो x का वैल्यू sin थीटा, y का वैल्यू cos थीटा। तो देखिए यहाँ y चेंज होने से x पे कोई असर नहीं पड़ेगा, x चेंज होने से y पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थीटा चेंज होने पर x भी चेंज होगा, थीटा चेंज होने पर y भी चेंज होगा। तो ये पूरा फंक्शन आपका प्राचल फलन है, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन कोई भी फंक्शन तब कहलाएगा जी जब x का मान y पे या y का मान x पे निर्भर न करके, बल्कि x और y दोनों जो है एक थर्ड टर्म पे निर्भर करता हो। एक थर्ड टर्म पे निर्भर करता हो, वो थर्ड टर्म चाहे t रह सकता है, थीटा रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो थर्ड टर्म, बाय द वे यहाँ पे हम लोग थीटा यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग थीटा यूज किए, तो ये थीटा क्या कहलाएगा, प्राचल कहलाएगा, पैरामेट्रिक टर्म कहलाएगा। तो हम किसको कहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। वैसा फंक्शन कोई भी फंक्शन, जैसे y बराबर fx कोई भी फंक्शन है, तो ये पैरामेट्रिक तब कहलाएगा, प्राचल तब कहलाएगा जब x और y एक दूसरे पर निर्भर ना करके, बल्कि x तथा y ये दोनों एक थर्ड टर्म पे निर्भर करता हो, जैसे t, जैसे थीटा वगैरह वगैरह, तो प्राचल कहलाए, पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो अब हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएशन न जान के पैरामेट्रिक फंक्शन का अर्थ जान जाएंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है विद्यार्थी, यहां से शुरू हो गया। तो पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहेंगे, ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन if x and y depends on a third variable such as theta या t etc।
मतलब एक फंक्शन y बराबर fx पैरामेट्रिक, ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन y बराबर fx पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाता है यदि x और y दोनों डिपेंड्स करता हो एक थर्ड वेरिएबल जैसे कि थीटा या t या कुछ भी। हिंदी में एक फलन y बराबर fx प्राचल फलन कहलाता है यदि x तथा y ये दोनों x तथा y ये दोनों एक तीसरी चर राशि जैसे थीटा या टी etc पर निर्भर करता है। कोई भी फंक्शन जब x y पे या y x पे निर्भर न करके बल्कि x और y दोनों एक थर्ड वेरिएबल जैसे कि थीटा जैसे कि t इन सबों पे निर्भर करेगा तो उसे पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। वेयर जहां थीटा या t जो है इज कॉल्ड कहलाता है पैरामीटर। थीटा या t कहलाता है प्राचल। प्राचल मतलब यहाँ पे x या y दोनों जो है थीटा से रिलेट कर रहा है तो थीटा जो है वो क्या कहलाएगा आपका प्राचल कहलाएगा, पैरामेट्रिक कहलाएगा। क्लियर? तो समझ में आया होगा बात। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, पहले इतना नोट करने लायक हो गया। इसका उदाहरण देखना है तो आ जाते हैं आगे। देखिए जैसे देखिएगा ये जो दो उदाहरण दिख रहा है विद्यार्थी, ये जो दो उदाहरण दिख रहा है ये दोनों प्राचल फंक्शन का है, पैरामेट्रिक फंक्शन का है। क्यों पैरामेट्रिक फंक्शन का है विद्यार्थी? क्योंकि इसमें x और y ये दोनों किस पे निर्भर कर रहा है? तो x भी निर्भर कर रहा है थीटा पर और y भी निर्भर कर रहा है थीटा पर। x और y एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा है विद्यार्थी, x और y एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा है बल्कि x जो है निर्भर कर रहा है थीटा पे, y भी निर्भर कर रहा है थीटा पे। तो ये थीटा के रूप में प्राचल हो गया। फिर और भी देखिए यहाँ भी x का मान है a cos थीटा, तो थीटा पे निर्भर कर रहा है, y भी थीटा पे निर्भर कर रहा है क्योंकि थीटा चेंज होने से x और y दोनों बदल जाएगा। तो यहाँ पे x और y दोनों जो है थीटा पे निर्भर कर रहा है, x और y एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा है, थीटा पे निर्भर कर रहा है। तो ये पैरामेट्रिक हो गया। और भी देखिएगा ये दो क्वेश्चंस है, इसमें देखिए विद्यार्थी x और y जो है आपका x और y देखिए यहाँ पे t टर्म दिख रहा है, t टर्म दिख रहा है, t टर्म दिख रहा है, t टर्म दिख रहा है। तो यहाँ x और y दोनों t पर प्राचल पे निर्भर कर रहा है। तो अब ऐसे प्रश्नों का डीसी हम लोग देखने वाले हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी। तो अब हम लोग उस फंक्शन का डीसी देखेंगे, वो कैसे? डीसी माने वही डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। प्राचल फलन का डीसी। तो मान लीजिए लेट, सबसे पहले तो देखना होगा भैया कि x और y किस टर्म में प्राचल है। तो मान लेते हैं x एंड y, या ऐसे लिखो लेट y बराबर fx इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। Where
थीटा इज पैरामीटर। थीटा क्या है? पैरामीटर है। थीटा पैरामीटर है माने प्राचल है, इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों थीटा पे निर्भर कर रहा है, अर्थात एक्स का मान किसके टर्म में होगा? थीटा के टर्म में। वाई का मान किसके टर्म में होगा? थीटा के टर्म में। तो जब थीटा प्राचल रहेगा, थीटा के टर्म में रहेगा, तो x का जो होगा वैल्यू वो थीटा के टर्म में, और y का जो वैल्यू होगा वो थीटा के टर्म में। ये आपको दिया गया में रह जाएगा। जब थीटा के टर्म में है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। ये जो x वाला मान है, ये जो y वाला मान है, इन दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब थीटा के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ तैयार हो जाएगा dx बटा डी थीटा बराबर जो आना है आएगा समीकरण 1 मान लीजिएगा। y का भी मान थीटा के टर्म में, तो y का dc थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy बटा डी थीटा बराबर जो आना रहेगा आएगा, उसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा। जब आपको 2 समीकरण तैयार होगा विद्यार्थी, तो 1 भागा 2 या 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 भागा 1 कर दीजिए। 2 भागा 1 कर देना है। जैसे ही 2 भागा 1 करेंगे तो LHS वाला को LHS के साथ, RHS वाला को RHS के साथ, तो समीकरण 2 में आपका हो गया dy बटा डी थीटा, अब बटा 1 में हो गया dx बटा डी थीटा। अब RHS वाला तो RHS के साथ भागा दे दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो ये डी थीटा से डी थीटा कटेगा, तो अगला लाइन में हो जाएगा dy बटा dx, और जो ये आएगा विद्यार्थी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी निकालना बड़ा आसान है, बस ये ढूंढना है कि वो किस टर्म में पैरामीटर है, मतलब थीटा के टर्म में है, टी के टर्म में, बाय द वे ये थीटा के टर्म में था तो डिफरेंशिएट कर दिए थीटा के रेस्पेक्ट में। यदि ये टी के टर्म में रहता तो यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, और जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो x का डीसी dx बटा dt आता, y का डीसी dy बटा dt आता, और दोनों को डिवाइड करते तो यहाँ पे dt से dt ये कटता बाबू, फाइनल रिजल्ट तो वही आना है dy बटा dx। तो ये हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी निकालने का तरीका। तो हम थीटा पे कर दिए हैं, तो आप लोग भी थीटा पे रहने दीजिएगा। देखिए थीटा पे हम कर दिए, टी पे रहेगा तो टी के रेस्पेक्ट में, लैम्डा पे रहेगा, लैम्डा के रेस्पेक्ट में, म्यू पे रहेगा, म्यू के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप से इस चैप्टर का थ्योरी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स पे। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 11.5 है, पहला कह दिया dy बटा dx ज्ञात करें, फाइंड dy बटा dx, जबकि पहला का पहला नंबर है x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा। सॉल्यूशन नंबर पहला, सॉल्यूशन पहला का पहला है जो दिया गया है विद्यार्थी, इसको लिख लेते हैं। गिवन दिया गया है x बराबर a इंटू कॉस थीटा, कॉमा y बराबर a इंटू साइन थीटा। अब गौर करने वाली बात ये है विद्यार्थी कि यहाँ x और y दोनों थीटा पे निर्भर कर रहा है, a तो कांस्टेंट है, तो जब थीटा पे निर्भर कर रहा है तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ x इसका भी और उसका भी, तो यहाँ x का dc हो जाएगा dx बटा डी थीटा,
बराबर ए कांस्टेंट और कॉस का डीसी हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। तो ए कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा समीकरण ए। एंड बाई वाला का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी, तो ये तैयार होगा डी बाई बटा डी थीटा बराबर ए इंटू साइन थीटा का डीसी हो जाएगा कॉस थीटा समीकरण 2। अब 2 भागा 1 कर दीजिए, तुरंत जवाब आ जाएगा। इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1। तो LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो 2 में है बाबू डी बाई बटा डी थीटा, अब 1 में है dx बटा डी थीटा बराबर RHS को RHS से, तो a इंटू कॉस थीटा हम माइनस a इंटू साइन थीटा। डी थीटा से डी थीटा, a से a कट गया, तब बच गया हुआ डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉट थीटा। और यही हमारा आंसर हो गया इस पहला नंबर प्रश्न का। तो उम्मीद करते हैं इसका सेकंड नंबर आप लोगों से बन जाएगा। इस सेकंड वाले को चलो पहले हम बता ही देते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके बाद सोचेंगे। सेकंड वाला अब देखते हैं बाबू, ये दोनों आपका दिया हुआ हो गया, यहीं पे से चालू हो जाते हैं। ये आपका दिया गया में आ जाएगा, गिवन यहाँ लिख देंगे, और जब गिवन लिख दिए तो देखिए यहाँ x और y दोनों थीटा पे निर्भर कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों थीटा पे निर्भर कर रहा है x और y दोनों, तो दोनों का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx बटा डी थीटा बराबर a इंटू कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा समीकरण 1। और y का डीसी करेंगे तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर b इंटू कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा समीकरण 2। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1। तब जाके LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो 2 में है आपका LHS में डी बाई बटा डी थीटा, अब भागा 1 में है dx बटा डी थीटा बराबर RHS को RHS से, तो माइनस b साइन थीटा बटा माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, ई माइनस डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो बच गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर b बाई a, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो कुछ नहीं, सीधा पैरामेट्रिक देखना है, x और y दोनों किस पे निर्भर कर रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का पहला देखिएगा, तो 2 का पहला नंबर बाबू x और y का रूप दिया हुआ है। 2 का पहला नंबर गिवन x बराबर x का मान 80 स्क्वायर कॉमा y बराबर 80, x का मान 80 स्क्वायर y बराबर 280, यहाँ पर मिसप्रिंट है बाबू, 280 होगा 280। अब देखो x और y दोनों किस पे निर्भर कर रहा है, तो पीछे वाले में तो थीटा पे निर्भर कर रहा था, इस बार t पर निर्भर कर रहा है।
x और y दोनों किस पे निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा है। तो दोनों का dc t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। दोनों ओर t के रेस्पेक्ट में dc करो तो यहाँ x का dc हो जाएगा dx बटा dt, एक साइड हो जाएगा। टी स्क्वायर का डीसी तो पहले इस पावर का डीसी पावर दो शुरू में गुना पावर में घटेगा तो टी, और टी का डीसी 1 तो यही 2t हो जाएगा। एंड बाई का डीसी टी के रेस्पेक्ट में dy बटा dt बराबर 2a और टी का डीसी 1। समीकरण 2 हमें dy बटा dx ज्ञात करना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1। तो LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो 2 वाला है dy बटा dt भागा 1 वाला है dx बटा dt बराबर इधर RHS वाला को RHS से, तो 2 वाला है 2a और 1 वाला 2at, 2a से 2a कट गया, dt से dt कट गया, तब जाके फाइनली बच गया dy बटा dx बराबर 1/t, dy बटा dx बराबर 1/t। क्या हुआ? एक मिनट। तो इस टाइप से सेकंड नंबर हो गया।